देखो ये बहुत बड़ी शिक्षा का विषय है। क्या शिक्षा का विषय है? मानो पति पत्नी या बच्चे भी हैं, मानो जरूरी नहीं है कि सबका ही एक जैसा भक्ति पथ में चल सके, जरूरी नहीं। कोई तो पहले कोई पीछे है, कोई कोई पीछे पीछे जा सकता है और कोई कोई है आगे आगे। किंतु स्नेहशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि सबको लेके फिर चलने का। कर्दम मुनि ने देवहूति को समझाने का बहुत प्रयास किया, बहुत, किंतु जबरदस्ती नहीं किया। यह भी एक शिक्षा है भागवत की, जब बहुत बड़ी शिक्षा। जबरदस्ती नहीं की, ये पत्नियों के लिए ज्यादातर है। पतियों को जबरदस्ती ना करो। आप महाप्रसाद खिलाओ, पति आपको देख रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं। अब जितना जबरदस्ती करने लगोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। वो सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, आपसे ज्यादा भी समझ रहे हैं कई बार। और पतियों के लिए भी है कि पत्नी के साथ लड़ो मत जब वो साथ नहीं देती। पत्नी की स्थिति को भी समझो। जैसे कर्दम मुनि ने समझा, उनके अंदर द्वेष नहीं हुआ, दया आया, तो इसीलिए देवहूति का साथ दिया, सब प्रकार की संतुष्टि भी की और समझाने का प्रयास भी किया। समझ नहीं पाई तो कोई बात नहीं, पीछे से बेटे को रख के गए, तुम्हारा मंगल इस बेटे से ही होगा। और देवहूति कुछ समय रहते 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 कुछ सालों के बाद बेटा भी बड़ा हो गया। जब देवहूति का धीरे धीरे जब शांत हुआ, तब वो बेटे के पास पहुंची और पहुंच करके उसने पूछा, बेटा जब तक तुम्हारे पिताजी थे मैं उनको समझ नहीं पाई, क्यों? मन में कामनाएं थी, वासनाएं थी। और ये वासनाएं कामनाएं ये जन्म की नहीं है, कई जन्मों का बना हुआ है। आप कहोगे झट छोड़ दो, इतना सहज नहीं, टाइम लगता है। इसलिए शायद आपके स्नेह से, दया से जल्दी जल्दी सुधर जाए। महाप्रसाद से बढ़ के और कोई दया नहीं। तो देवहूति ने कहा, तुम्हारे पिताजी जब तक थे तब तक मैं समझ नहीं पाई, किंतु वो जो जो कहते थे अब इतने सालों के बाद मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा, फिर भी मैं पूरा समझ नहीं पाई। बेटा तुम्हारे पिता ने जाने से पहले कह के गए हैं कि ये बेटा कोई साधारण नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास पहुंची हूं, मुझे मार्गदर्शन कराओ। तब भगवान कपिल देव इतनी सुंदर बातें मैया को बताया, जो भागवतम में कपिल देवहूति संवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इसी का नाम सांख्य योग, जिसमें भक्ति की बात मैया को समझाया। बहुत सारी बातें हैं, किंतु संक्षेप में यह बात है कि कपिल भगवान ने बताया कि भक्ति देखो 4 प्रकार की है, तामसिक, राजसिक, सात्विक, निर्गुण। तामसिक भक्ति वो है जब किसी से पंगा लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए भक्ति किया जाता है, तो तामसिक भक्ति। और राजसिक मन में जब कामना है, और सात्विक जब कोई ज्ञान की प्राप्ति के लिए या कोई चीज यानी ठाकुर जी को समझने के लिए तक सीमित है, ज्ञान आदि तक के लिए, वो सात्विक है। किंतु निर्गुण भक्ति ही शुद्ध भक्ति है। और निर्गुण भक्ति कैसा है? तो भगवान ने दृष्टांत दिया, जिस प्रकार से गंगा की नदी
गोमुख से छूटते कहां जाके रुकती है? समुंदर में जाके रुकती है। यदि मन की गति मन से छूटते सीधा कृष्ण के चरणों तक जाता है, तो प्रभु ने कहा यही शुद्ध भक्ति है, जिसमें कोई कामना नहीं, जिसमें कोई रुकावट नहीं, निरंतर तैल धारावत विचिन्न गति की भांति निरंतर मन की चिंतन भगवान के चरणों तक जा रहा है, और किसी प्रकार की कामना नहीं है। कैसी कामना? सांसारिक कामना तो छोड़ दो, तो पहले दिन भी बताया, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यमेक्यमप्युत दीयमानमपि न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। शुद्ध भक्ति क्या है? संसारी चीजें तो छोड़ दो, मोक्ष भी नहीं चाहते, यहां तक भी वैकुंठ की 4 प्रकार के मोक्ष को भी नहीं चाहते हैं। सालोक्य सारूप्य साष्टि सामीप्य, अर्थात नारायण के पास रहना, नारायण के लोक में रहना, नारायण का रूप ले लेना और नारायण जैसा ही वैभव प्राप्त करना। 4 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए। तो भगवान पूछते हैं बेटा क्या चाहिए? बिना मत सेवनम जना, प्रभु आपकी सेवा ही हमको चाहिए। सेवा के बदले और सेवा, और सेवा के बदले और सेवा, इसके अलावा हमें और कोई भी चीज नहीं चाहिए।